दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी आप रिश्तों को मत बिगाड़ो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुरभि सबसे छोटी बहू थी। पिता को शादी से पहले ही बोल चुकी थी कि उसे बहुत सारा प्यार करने वाला संयुक्त परिवार ससुराल के रूप में चाहिए। आज कल के हिसाब से थोड़ी अटपटी सी डिमांड है, पर भगवान ने उसकी सुनी भी। शादी के बाद सुरभि गौरव के साथ अपने ससुराल आ गई। बड़ी जेठानी मेघना घर में काफी प्रभुत्व वाली थी। पूरे परिवार को जोड़े रखने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता था। सास ससुर भी उनकी बात नहीं टालते थे। मझली जेठानी रंजना अंतर्मुखी थी। मन की बात मन में ही रखती। चुप साप अपने हिस्से का काम करती और अपने कमरे में चली जाती। सुरभि सपने लेकर आई, भरा पूरा परिवार खुशियों की सौगात होगा। पर या तो जेठानी जी का एक सत्र शासन था, सब कुछ उनके मन मुताबिक होता। सुरभि ने फिर उनका ही दिल जीतने से शुरुआत की। थोड़े ही दिनों में प्रेम प्यार से सुरभि ने मेघना का दिल जीत लिया। कई बार सास ने सुरभि को समझाने की कोशिश की कि इतना लगाव अच्छा नहीं, क्योंकि वो मेघना के स्वभाव से परिचित थी। पर कई लोग जब तक खुद ठोकर ना खाए नहीं संभलते। मेघना और सुरभि की बहुत बनने लगी। मेघना की हर काम के लिए सुरभि एक पैर पर खड़ी रहती, वहीं सुरभि की कोई इच्छा हो मेघना जरूर पूरा करती। भाभी, आपका ये गोल्डन ब्लाउज मैं पहन लूं। गौरव के ऑफिस में नवरात्रि पार्टी है। सुरभि ने हिचकते हुए बोला, तुम रख ही लो, मेरे पास ऐसे 3 चार हैं। मेघना ने कहा। मेघना जिस लेडीज क्लब की सदस्य थी वहां सुरभि भी जाने लगी। सुरभि को मेघना की देवरानी होने के कारण काफी मान मिलता। आपको नहीं लगता भाभी, हम अकेले यूं तैयार होकर आते हैं? रंजना भाभी साथ आए तो तीनों साथ में कितने अच्छे लगेंगे। सुरभि ने अपने मन की बात करी। रंजना अलग स्वभाव की है, उसे लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं, वो शुरू से ऐसी ही है। रंजना सासू माँ के अपने गांव की है ना, सो उससे लगाव ज्यादा है, उसका पूरा ख्याल रखती है। सो रंजना को अकेलापन लगता नहीं। सुरभि का ससुराल का घर 3 मंजिला था, सबके अलग अलग पोर्शन बने हुए। फिर भी एक बड़ा सा रसोई घर था जिसमें सबका खाना एक साथ बनता था। देवी संद जी का बड़ा सा व्यापार था, अपने रहते हुए ही
कि उन्होंने सबका हिस्सा अलग अलग कर दिया था। उनके देहांत के बाद उनके व्यापार को बढ़ाने का काम बड़े बेटे जगदीश ने किया। बाकी दोनों भाइयों को तेल घी की दुकान पर बैठने से अच्छा नौकरी करना लगा। प्रकाश और गौरव प्राइवेट फर्म में काम करते हैं। जगदीश ने पिता के व्यापार को बढ़ाया सो घर में मेघना की सत्ता स्वाभाविक थी। रंजना और सासू माँ सुरभि और मेघना का बढ़ता लगाव देख रही थी, पर चुप थी। लेडीज क्लब की होली पार्टी में इस बार रंजना भी सुरभि की जिद से चलने को तैयार हुई। तीनों देवरानियां सज धज के पहुंच गई। आज सुरभि हमेशा से ज्यादा खुश थी। पार्टी में सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर मेघना ने रंजना को अपनी किसी सहेली से बात करते देख लिया। किसी ने मेघना तक ये बात पहुंचा दी कि रंजना उसकी बुराई करती फिर रही। वैसे भी जहां विश्वास की कड़ी कमजोर हो, लोग उसका फायदा उठाते हैं। मेघना ने पार्टी के दौरान ही रंजना को जलील करना शुरू कर दिया। इतने लोगों के बीच अपनी जेठानी को जलील होता देख सुरभि से रहा ना गया। भाभी हुआ क्या? रंजना भाभी ऐसा क्यों बोलेगी? आप उन्हें भी बोलने का मौका तो दीजिए। तुम चुप करो सुरभि, तुम अभी आई हो, तुम इसे नहीं जानती। ये गुनी है, अंदर से रिश्तों को खोखला करती हैं। सुरभि से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो रंजना के साथ ऑटो करके घर आ गई। रंजना ने रोकर सास का सारी बात बताई। क्या तुम मेघना को नहीं जानती? तुम्हें क्या पड़ी थी जानने की? सुरभि तुम हो इसके अपमान का कारण। तुम जिद करके ले गई थी इसे। सास का गुस्सा सातवें आसमान पर था। सुरभि ने मन ही मन सोच लिया था वो मेघना से बात करेगी। सुरभि का सास और रंजना के पक्ष में बोलना मेघना को बिल्कुल नहीं भाया। भाभी, रंजना भाभी हमारे घर की सदस्य हैं। भरी सभा में किसी पराई के कुछ कहने पर आपका उल जलूल बोलना आपको शोभा नहीं देता। इंसान अपने ओहदे से नहीं बड़पन से बड़ा बनता है। मैंने आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। सुरभि ने ये सब मेघना को बिल्कुल साफ मन से बोल दिया, पर वो इसके अंजाम से अनजान थी। कुछ ही दिनों में सुरभि को महसूस हो गया कि उसने बड़ी जेठानी के आगे मुंह खोलकर कितनी बड़ी गलती की है। लेडीज क्लब में उसे पहले जैसा सम्मान नहीं मिलता। सब परायों की तरह व्यवहार कर रहे। यही नहीं, एक ही मेड पूरा घर साफ करके जाती, सिर्फ उसका कमरा गंदा छोड़ जाती। उसे अपना पोर्शन अकेले ही साफ करना पड़ता। मेघना के डर से कोई मेड उसकी मदद को तैयार नहीं। सास और रंजना की समझाई बातें उसे अब समझ आने लगी कि क्यों वो लोग मेघना से दूरी बनाए हुए थे। सुरभि उन लोगों में से नहीं थी। भले आज वो अकेली पड़ गई, लेकिन
वो ये सोच के ही खुश थी कि उसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत तो है। मेघना से इस बेरुखे व्यवहार से उसका मन आहत था। वो माफी मांग कर सब कुछ खत्म कर सकती थी, पर जब वो गलत नहीं तो क्यों झुके। अब बात आत्मसम्मान की थी। धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी। सास का स्वर्गवास हो गया। प्रकाश ने जॉब बदल लिया तो गौरव की बदली हो गई। दोनों भाई अपने अपने परिवार के साथ दूसरे शहरों में शिफ्ट हो गए। आज इतने बड़े घर में मेघना अपने अहम के साथ बिल्कुल अकेली है। आज सालों बाद जगदीश ने दोनों भाइयों को फोन पर होली साथ मनाने का निमंत्रण दिया। रंजना और सुरभि भी काफी उत्साहित हैं कि इस बार की होली पर पूरा परिवार इकट्ठा होगा। एक होली पर रिश्तों में दूरियां आई थी, क्यों ना इस होली पर सब मिलकर गीले शिकवे दूर कर लिए जाए। प्रकाश और गौरव भी सालों बाद अपने प्रेतक गांव जाकर खुश थे। जगदीश ने रेलवे स्टेशन पर अपने भाइयों के लिए 2 गाड़ियां भिजवाई। कई बार रिश्तों में आई दूरियां रिश्तों की अहमियत सिखा देती हैं। इतने सालों में आपसी कोई संपर्क ना होने पर भी एक और से शुरुआत होते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। पूरे परिवार ने एक साथ एक यादगार होली मनाई। पारिय रिश्तों में दोनों पक्षों में से कोई भी प्यार भरी पहल कर दे, रिश्ते फिर से सामान्य हो जाते हैं। ये प्यार की पहल रिश्तों को संवारती है। होलिका दहन में तीनों देवरानियों ने आपसी रंजिश और अहम का दहन कर अपने पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्य, खुशियां और परिवार की एकता की प्रार्थना की। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।